क्यों बताने के लिए कि यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह वो करता है वो करता है, तो लोग आपसे क्वेश्चन पुट यही करते हैं, कहते हैं ऐसे कैसे हो जाता है, बोलते हैं कि नहीं। इस पे ही मैंने गीत बनवाया, ये मैंने नहीं लिखा है, इसको मैंने नंबर बनाने के लिए दे दिया। अच्छा सच बता दे, तूने लिखा है? ओए तूने लिखा नहीं? अच्छा तूने भी लिखा, किसी ने लिखा? सारे बोले हालेलुया। मतलब मुझे अच्छा लगा ये लाइन, फिर से कहूं, कोई कहता है इदा किदा हो जाता है यीशु नाम विच इदा हो जाता है, कई कहते इदा किदा हो जाता है यीशु नाम विच। जब अगली बार जब आप ये गीत गाओगे तो पड़ोसी की तरफ उंगली करके गाओगे। तू कहती सी अद्धा किदा हो जाना हैं, उन्हें बोलो मेरा हस्बैंड ही कहता सी अद्धा किदा हो जाएगा, उन्हें कहा ले अद्धा ही हो जाता, अद्धा ही। साढ़े चर्च नहीं करो उसको बताओ साढ़े चर्च में अद्धा ही हो जाता है, अद्धा ही। हाँ जी हाँ जी। प्रॉफिट इस बहन की बहुत बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रही कि 3 साल से इस बहन को कैंसर की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, पर जब इस बहन ने लाइव रिसीव किया और आपने प्रोफेसी किया कि जिनको कैंसर है वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं, इस बहन ने रिसीव किया। ये बता रही है 3 साल के कैंसर से बिल्कुल आजाद हो चुकी है। कई कहते इदा किदा हो जाता है यीशु नाम विच इदा हो जाता है, कई कहते इदा किदा हो जाता है यीशु नाम विच। बोलो यीशु मसीह की। ना ना गुस्से में निकालो थोड़ा सा, बोलो यीशु मसीह की। हाँ हालेलुया। सुनेंगे, शाबाश सुनेंगे। देखो ये बहन कितनी परेशान होगी जिसको इस बीमारी का पता लगता है। सच में परमेश्वर ना करे ऐसा किसी को हो। हालेलुया। हाँ सुनेंगे इस टेस्ट मनी को। पापा जी को जय मसीह की, साली कलेसिया को भी जय मसीह की। 2019 साल से हमको बहुत तकलीफ था। तकलीफ तो हमको 2016 साल से हो रहा था, लेकिन 19 साल से हम बहुत परेशान हो गए थे। पापा जी के 2012 मई को हम इधर आए, उनके मोबाइल में देखे, प्रे को सुन रहे थे, तो प्रे बोल रहे थे कि मोबाइल जो रुमाल घुमाओ जिसको कैंसर है, हमने रुमाल घुमाया, हमको वही चंगाई मिला। संग संग हमारे परिवार 12 मई को हमको यहाँ लेके आए। यहाँ भी पापा जी बोले जिसको जिसको कैंसर है वो यहाँ रुमाल घुमाओ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ रुमाल घुमाए, सुहा बहुत पीछे थे हम भाग के पापा जी के सामने आए, नाचते नाचते उनके पैर में हाथ दिए, संग संग यहाँ से हमको चंगाई मिला। डॉक्टर तो जवाब दे ही चुका था, लेकिन हमें विश्वास था कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है। प्रभु यीशु की जय हो, प्रभु यीशु की कई जय कहते हो। इदा किदा हो जाता है यीशु नाम विच इदा हो जाता है, कई कहते इदा किदा हो जाता है यीशु नाम विच इदा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पाम संडे संडे एक गुड न्यूज लाएगा तेरे लिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लाएगा क्या नहीं? हम लोग कई बार क्या करते हैं, बाइबल में कितनों ने पढ़ा शत्रुओं को माफ कर दो, पढ़ा कि नहीं? चलो आज मेरे साथ बोलेंगे, बोलो अपने पड़ोसी को बोलो अपने शत्रुओं को माफ कर दो लेकिन अपनों को माफ मत करना। आजकल लोग वचन का पूरा पालन करते हैं, शत्रुओं को माफ कर दे यीशु मसीह ने कहा, लेकिन अपनों को परजाई नू आदि तरह मैं देखना भी नहीं है, अपने भरा नू जान देना भरा। हालेलुया। आजकल अपने माफ नहीं होते। जो व्हाइट सूट में लेडीज बैठी है, मैं उसको कह रहा हूँ आप अपने माफ नहीं होते आजकल। अब वो देख रही है कौन है वो लेडीज, ये सारी वॉलंटियर ही लग रही है मेरे को। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं यीशु मसीह का धन्यवाद। आपको एक सीक्रेट दे रहा हूं कि मैंने बहुत बार प्रभु से प्रार्थना में पूछा, परमेश्वर कि मुझे ये बता कि इसकी हीलिंग क्यों नहीं हो रही अब तक, इसकी हीलिंग क्यों नहीं हो रही अब तक। तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसने अपने पति को माफ नहीं किया, इसने अपनी सास को माफ नहीं किया, इसने अपने बच्चों को माफ नहीं किया, इसने अपने मामे को माफ नहीं किया, नाने को माफ नहीं किया, और जेठानी दरानी तो माफ होती नहीं यार, और सास को तो छोड़ ही दो। सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे कि नहीं? लेकिन करना पड़ता है भाई साहब, करना पड़ता है। यीशु मसीह का यही तो स्टाइल है, यीशु मसीह का नाम ही यही है। जब वो क्रूस पर था बोलता है परमेश्वर ये नहीं जानते ये मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, ये नहीं जानते ये इंसान है, ये मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। आज अगर मेरे खिलाफ भी कोई बोल रहा हूं वो नहीं जानता कि मैं किसका चेला हूं। हालेलुया। आप ये बोला करो कि मैं किसका बेटा हूं, किसका विश्वासी हूं, मैं नहीं जानते ये लोग,
लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा फिर भी नहीं, क्षमा कर दे आज यीशु मसीह के नाम में, क्षमा कर दे आज। मैं कह रहा हूं क्योंकि मजबूरी है हमारी, हम क्षमा नहीं करेंगे हमारे काम नहीं खुलेंगे, इसलिए हमें क्षमा करना पड़ता है। जब आप क्षमा करते हो आपके बैंक बैलेंस चौड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई जन ऐसा है जो आज भी छिपा हुआ आपके मन में, एक तो होगा पक्का, उसको माफ कर दो आज, निकाल दो आज, बोलो निकाल दिया, चल चल दिल से निकाल दिए हैं, निकाल दो। हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड हो सकता है किसी का बॉयफ्रेंड हो, उसने आपको धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली, बस निकलेगा नहीं, कहीं मिलेगा ना, ठां ठां कर दूंगा। जठानी दरानी तो हमेशा यहां रहती है, यहां कहां मिलेगी नहीं लेकिन चलो कोई नहीं, माफ कर दो, परमेश्वर आशीष दे। हाँ जी, हाँ जी, मेरी एक गवाही और भी है। कहां से आया आप पहले बताओ? कलकत्ता से आए पापा अच्छा जी। फिर तो एक और ले लो आपकी गवाही। कलकत्ता वालों के लिए ताड़ी बजा दो भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, प्रभु ने तो मुझे चंगा किया ही किया है। उसके संग संग मेरी ये बहन 10 साल से, इसका क्यों बच्चा नहीं था, क्यों भी बच्चा नहीं था, बहुत डॉक्टर दिखाई, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन 12 मई को 2019 साल में जब हम खुद आए, पापा जी यहाँ बोल रहे हैं कि जिसके 10 साल से बच्चे नहीं है, अगर कोई बहन बैठी है, अगर कोई रिश्तेदार बैठे हैं, उसको रिसीव कर, उसको भी बच्चा मिलने वाला है। हमने अपनी बहन के लिए रिसीव किया। आज मेरी बहन एकदम बाजा कलंक से आज मेरी बच्ची एकदम बेबी माँ हुई। हम बेबी चाहे थे, बेबी हमें दिया गया है। जो भी मांगेंगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा 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 यहोवा। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। 10 साल बाद परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया, तारीफ करो जोर से। और इस बहन को कैंसर की प्रॉब्लम से आजाद कर दिया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, कैंसर की प्रॉब्लम से आजाद हो गए। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी को पत्थरियां रसोलियां स्क्रीन की तरफ हाथ करो, और जिसके पास बच्चा नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आपको कोई बीपी है, शुगर है, एलर्जी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा और राचा रवा सना यवरे रे, प्रभु तेरी सामर्थ उतरे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और इसी समय जो स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसी समय जो इस कैमरे में देख रहे हैं, परमेश्वर तेरी सामर्थ उतरे और ये लॉन्ग चंगे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी रिपोर्टें नॉर्मल आई यीशु मसीह के नाम में। अप्रैल की 3 तारीख नॉर्मल होगी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपको लिखा ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव कर रहे थे आप। 10 साल से आपको थायराइड का प्रॉब्लम था। दरकार अकबर, तेरी मम्मी कब बुलाएगी तेरे को चाय पे? हाँ हाँ, ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव कर रहे थे आप। यस। थायराइड कब से था? थायराइड मुझे 8-10 साल हो गए थे। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। यहाँ के बारे में किसने बताया? मेरी फ्रेंड ने। उसकी इतनी हिम्मत? मैं 10 जनवरी को यहाँ आई थी, मेरा 12 साल का चश्मा भी उतर गया था। 12 साल का चश्मा भी उतर गया। अब मैंने तब से चश्मा नहीं लगाया। कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेके गए थे यहाँ से? यस, इसका मतलब ताकत है उसमें, यस, सामर्थ है, यस, प्रेयर में दम है हमारी, है कि नहीं? बिल्कुल यीशु है। के नाम में दम है कि नहीं? बिल्कुल है। पता लग गया? यस। यीशु मसीह चमत्कार करता है। मेरी सिस्टर को 40,000 का मिरेकल मनी भी मिला था। 40,000 का मिराइकल मनी हुआ सिस्टर को। बोलो, जो भी मांगे वो भी मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी। बोलो यीशु मसीह की जय। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रोफेसी को रिसीव करने से मिली काला पीलिया से, पीलिया हो गया था आपको, पीलिया हो गया था आपको, हैं? और आपने कोई अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया यहाँ से? यहाँ से एंटी वाटर लिया और यूज किया सर। यूज किया, उसके बाद उसको मट्टी भी लगे मली मिट्टी भी ली आपने और दोबारा रिपोर्ट कराई? और रिपोर्ट कराई, नॉर्मल थी। पीलिया की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग बैठे हैं आज आशीष लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहाँ
कहाँ से आए आप, कहाँ से आए? जम्मू से। जम्मू से। देखो ऐसे नहीं आते लोग यहाँ पर, जम्मू, कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मैं कह रहा हूँ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से कहीं से भी देख रहा है, छूट जाओ अपनी बीमारियों से यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी। इनके पापा को 6 साल से हार्ट में प्रॉब्लम था, वेंटिलेटर पे थे, और हाँ, अब स्क्रीन पे दिखा, इसको जूम कर कैमरामैन, उधर चला जा, दौड़ के चल। हाँ जी, हाँ जी। इनके पापा को 6 साल से हार्ट की प्रॉब्लम थी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली में यीशु मसीह चमत्कार बहुत कर रहा है आजकल, मेरा प्रभु काम कर रहा है। और आपने प्रेयर लाइन नंबर पर फोन कराया, और उसके बाद आपके हार्ट का ऑपरेशन कैंसिल हो गया, और आप स्क्रीन पर देखो वेंटिलेटर पर था, आजाद हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में। और से तारीफ करें। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। उंगली हटा लड़की, उंगली हटा। कहाँ से आई आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आई। वो देखो टांग पे प्लास्टर था, और जैसे ही प्रोफेसी किया, परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया, वो प्लास्टर उतर गया। ऑनलाइन सुन रहे थे आप, क्या अनॉइंटिंग वाटर लगाया? 1 साल पहले मेरे भाई का फ्रैक्चर हुआ था पैर में, तो सर उस टाइम हमको पता नहीं था, मतलब यीशु मसीह के बारे में हमको किसी ने बताया, तो हम यहाँ पर आए चर्च में भाई को लेके, तो हम डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि अब इसके रोड डलेगी, कोई कुछ नहीं हो सकता। हमने कहा नहीं, रोड तो नहीं डलवाएंगे। हमने अनॉइंटिंग ऑयल, वाटर, आपकी प्रेयर सुनी, वो अब बिल्कुल ठीक है, चल रहा है। मैं ये सारी महिमा तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। 25 साल से बवासीर थी, सूजन थी, स्किन एलर्जी थी, बॉडी में पेन था, ऑयल वाटर लगाया, ले हैंड प्रेयर भी आपने कराई थी, ले हैंड प्रेयर कराई थी आपने। पापा जी जय मसीह की। ले हैंड प्रेयर कराई थी तुमने? ले हैंड प्रेयर का फायदा है कि नहीं? यस। अपने पड़ोसी को बोलो ले हैंड प्रेयर का फायदा है। सारे बोलो हालेलुया। बवासीर चली गई। हाँ हाँ, बोलो बोलो। पापा जी हम लोग बहुत परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा, कि कैसे हम लोग ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। हम यूट्यूब पे आया, आपका जो बच्चे जिलाए थे आप, बुखार से मरा हुआ लड़का था, वही मैंने मम्मी को दिखाया और बोला कि ले देख, ये देख चर्च कितना बड़ा चमत्कार हो रहा है। तो मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया देखते ही, और बोलने लगी कि मुझे वहाँ ले चल, मैं वहाँ जाऊँगी तो चंगी हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी। हाँ। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, 2016 से ही हम लोग जैसे फॉलो कर रहे हैं PBSM कलेसिया को, और हम लोग आने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे पर हम नहीं आ पा रहे थे। हम लोग नवंबर में आए, स्पेशल बीज बोए, और परमेश्वर ने हमारी मम्मी को जो भी एलर्जी थी, ऐसे इसका पैर दिखाओ, ऐसे हम लोग दाब देते थे, ऐसे दाब देते थे तो सूजन हो जाता था। बवासीर थी आपको, एलर्जी थी, ले हैंड प्रे कराया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, और उसके बाद आप आजाद हो गए। तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं, शाबाश। नेक्स्ट, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको प्रॉब्लम है, बवासीर की पथरी है, स्किन एलर्जी है, इसी समय आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं, आज पाम संडे के अंदर आजाद हो रहे हैं। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया आपने, गुप्त प्रॉब्लम थी, किसको थी गुप्त प्रॉब्लम? भगवान को। कहाँ से आई? हरियाणा से। मतलब आपकी वाइफ को प्रॉब्लम थी और कर्जा भी था आपके ऊपर, और आपने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर गए। वो 12 साल की जैसे लव बहने की प्रॉब्लम थी किसी लेडीज को, अगर उसके कपड़ों में से स्मेल आती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको बार बार ऐसी गंदी, हमारे छोटे बच्चों को भी हो जाती हैं, स्मेल आती हैं, जिनको ऐसी स्मेल आती हैं, उनके लिए मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। आप यहाँ से आप ले सकते हैं अंजीर की टिकिया, नहाना उससे। मैं कह रहा हूँ कि आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी हाँ जी। प्रोफेसी को रिसीव करने से 40,000 रुपए की मिराइकल मनी हुई आपकी। हालेलुया। कहाँ से आए आप? हिसार हरियाणा। हिसार हरियाणा से। 40,000 की मिराइकल होगी आपके घर। तो हमारा भी ध्यान रखियो, लेंटर डालना। चलो, 1 साल से पैसे फंसे हुए थे, शोभा यात्रा में बीज बोया, प्रोफेसी को रिसीव किया, वापस मिल गए। कहाँ से आई तू? हरियाणा कुरुक्षेत्र से। अपना नंबर दे के जाइयो। चलो, लेंटर डालना, ध्यान पापा जी, रखियो। जो आपके चल लिए आगे दिए चल। मेरी बब्बू आगे चल। 1 महीने से स्किन एलर्जी थी, पिता पित्त में। पित्त क्या होता है? पित्ती। अच्छा, जो भी था, चर्च की मिट्टी आपने लिया, यूज किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, और उसके बाद वो एलर्जी खत्म होगी। कहाँ से आया? यूपी से। तारीफ करो जोर से, जाएं जाएं जाएं। हाँ, 45,000 रुपए की मिराइकल मनी हुई आपके घर में, फंसे हुए पैसे भी मिले आपको। कहाँ से आए आप? देहरादून उत्तराखंड से। देहरादून उत्तराखंड से प्रोफेसी को रिसीव किया इसने। जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसको बहुत जरूरत है पैसों की, अपने हाथों को उठाओ। लालच नहीं करना भाई साहब, जिसके बैंक में है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको बहुत जरूरत है, मतलब कि रजिस्ट्री करानी है, किस्त देनी है, बच्चों की फीस देनी है,
जिसको बहुत जरूरत है कि मुझे मकान बनना है, कर्जा उतारना है, अब अल्लाह शबला बाबा लबा शबला एंजल जाओ मिराइकल मनी करो इन लोगों के साथ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और इसी समय आप देखोगे ये डेट और टाइम याद कर लेना। वो कहाँ गया भाई साहब, दिल्ली वाला कहाँ गया, चला गया। और भाई साहब कहीं पर भी है लेंटर डालना ध्यान रखियो। प्रोफेसी रिसीव करने से प्लॉट की आशीष मिल गई, कितने का मिला प्लॉट, 10-20 का। लेंटर डालना ध्यान रखना। चलो ऐसे ही चलेगा आज भाई साहब। ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव करने से मिली दुबई के वीजा की आशीष। बच्चा कमाने जाएगा कि पढ़ने जाएगा, कमाने, ध्यान रखियो लेंटर डालना। चलो ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव करने से मिली 9000 मिराइकल मनी की आशीष। कहाँ से आई तू, यूपी आजमगढ़ से। हाँ तू तो लंगर में ध्यान रखियो। चल आगे 12 साल से प्लॉट लेना चाहते थे, हमारी बहन को बबली को प्लॉट मिल गया है, तारीफ करो जोर से। कितने का प्लॉट है, 10-20 लाख का कि नहीं, 24 लाख का पापा जी। 24 लाख का। चल लेंटर डालना तो भी ध्यान रखियो। चल 17 साल से मुआली से आई है, तो मुआली से 17 साल से पेट में दर्द रहता था, प्रोफेसी रिसीव किया और मम्मी के सिर दर्द और ले हैंड प्रेयर कराया, वो 17 साल का सिर दर्द खत्म हो गया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट, हाँ जी, प्रोफेसी रिसीव करने से बेबी बॉय की ब्लेसिंग मिली। बिहार से आए, कितने साल बाद मिली, लगभग 1 साल। 1 साल बाद। तो ऐसे ही मिल गई, तुक्का चल गया। नहीं पापा, लाइव प्रेयर हम लोग देख रहे हैं। लाइव प्रेयर देख रहे थे, परमेश्वर आशीष दे। क्या लाया मेरे लिए, मिठाई, मिठाई। अरे लेंटर डालना उस दिन लेके आइयो। चल आगे करो। प्रोफेसी रिसीव करने से डाइवोर्स कैंसिल हो गया और 3000 की मिराइकल मनी होगी। आपका डिवोर्स कैंसिल हो गया, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। और 3000 की मिराइकल मनी किसकी हुई, ओ भाई साहब इसे अंगूठी दिलवा दियो एक जाके। चलो ऑनलाइन प्रोफेसी रिसीव करने से परमेश्वर आशीष दे, गाड़ी की आशीष मिली। कहाँ से आए आप, दिल्ली से। दिल्ली से, ठीक है भाई साहब लेंटर डालना ध्यान बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रोफेसी रिसीव करने से मिली 25 लाख के लोन की आशीष। हालेलुया, जीसस, हालेलुया। आया बंदा कामदा, सारे बोलो हालेलुया। जय कलीसिया की, जय कलीसिया की, जय मसीह की, जय मसीह की। अच्छा मैं कहाँ से आया आप, सर जम्मू से आए। जम्मू से आए। हाँ। आपको सुनो, जब लोन पास कराते हैं तो मैनेजर कितने मांगता है। हाँ सर, आपने 3 महीने हो गए मेरे को यहाँ आते नहीं हुए। मैं को ये बताऊं, जब आपने लोन पास कराया 25 लाख, तो किसी ने बीच में रिश्वत नहीं मांगी। नहीं सर, अच्छा नहीं दिया कोई। चल अच्छा, हमारा ध्यान रखियो, पर लेंटर डालना। ठीक है सर। 8 साल से सिर में बहुत, नेक्स्ट 8 साल से सिर में बहुत प्रॉब्लम था। ऑयल वाटर यूज करने से 8 साल की सिर की प्रॉब्लम खत्म होगी। तारीफ करो, जाएं जाएं, शाबाश। और इसमें अपने हाथों को उठाओ, सिर पे हाथ रख लो सारे, बस बस, परमेश्वर आपको आशीष दे। 18 साल से बीपी का प्रॉब्लम था, आगे आ जा। अपने सिर पे हाथ रखें सब, शाबाश। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे। मेरे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा तेरे गवाहियों को ध्यान से सुना और पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, इस पंडाल में 7 स्वर्गदूत घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरे प्रभु जो फीलिंग्स ले रहे हैं स्वर्गदूतों की, वो मेरे पास है। तेरे वचन में लिखा, दाहिने बाइने हाथ में धन और महिमा, परमेश्वर तेरे लंबी दीर्घायु की आशीष है। वो आशीष जितने लोगों ने अपने सिर पर हाथ रखा है, इनको मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी भी गवाहियां आने पाए। जितने लोगों ने गवाहियां दी हैं, जो गवाही देने के लिए आए हैं, मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी हर एक आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तारीफ करें, शाबाश। सब जाएं, बैठ जाओ सारे, बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे। इस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, करे काम परमेश्वर। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। हाँ, इतने हम सब एक हल्का सा कोर्स गाएंगे जल्दी से। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाओ। एक लड़का गाएगा कोर्स। हाँ हाँ हाँ। पाखरों की दरिया में हम डूब जाएंगे, पाखरों की दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा
दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे, पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, ओ प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। फिर से कहिए, तू प्यार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे। अपने हाथों को फैलाते हुए, पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे। पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे, पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे। जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है, तूने ही संवारा है। पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे, पागलों की दरिया में हम डूब जाएंगे। सारे बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें सब, और इसी समय परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आज डबल बरकत दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगले हफ्ते 32 दांत दिखाने वाले हैं मुझे यीशु मसीह के नाम में। ऐसे नहीं बोलता मैं, मेरे टीम मेंबर भी 32 दांत दिखाने वाले हैं। आमीन। आपको गुड न्यूज कोई मिलने वाली है जल्दी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। विश्वास करते हैं आप? आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएं। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज तेरा कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चलें, कोड़ी पाक शाक किए जाएं, गुनहगार अपने गुनाहों से नजात पाएं। और पवित्र आत्मा आज पाम संडे के दिन मेरे पिता परमेश्वर ये आशीष देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग उदास हैं, कितने लोग समस्या में हैं, कितने लोग दुखी हैं और परेशान हैं। सारे चर्च आप कोई भी बात हो उसमें हाथ उठा देते हैं, लेकिन ठीक है अगर आप उदास हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज पाम संडे के दिन मेरा परमेश्वर आपकी उदासी को दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह किस लिए आया? कह रहा है कि आप उन लोगों के लिए जिनके पास मार्ग नहीं था, जिनके पास सत्य नहीं था, जिनके पास जीवन नहीं था। यीशु मसीह बोलता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, और आज मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को जब हीलिंग नहीं मिलती, कुछ लोगों के काम क्यों नहीं बनते, आज हम मैसेज से देखेंगे। अगर आज आप सीख कर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपको आनंद आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च में गया था, मैं उदास होकर गया था, पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, दुखी था, परेशान था। लेकिन जिस दिन मैं गया और पवित्र आत्मा के वचनों ने मुझे छू लिया, और उस दिन से जब मैंने एक फैसला लिया, मैं कह रहा हूं चर्च आना आसान है, लेकिन यहाँ पर एक फैसला लेकर वापिस जाना बहुत मुश्किल है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं?
चर्च आना आसान है, लेकिन आपको यहाँ पर फैसला लेना है कि इस वचन को सुनने के बाद कि परमेश्वर आज से मैं किसी के साथ गाली गलौच नहीं करूंगा, आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं परमेश्वर किसी का झगड़ा नहीं करूंगा, ये बीड़ी सिगरेट तंबाकू छोड़ दूंगा, आज से परमेश्वर वो काम जो मैं पहले करता था नहीं करूंगा। परमेश्वर कह रहा है ऐसा फैसले लेने वालों के साथ आज एंजल जाने वाले हैं, उनकी उदासी को हटाने वाले हैं, उनको एक खुशखबरी देने वाले हैं, आमीन उनके चेहरे पर स्माइल वापस देने वाले हैं। आमीन ये पाम संडे आपको कह रहा है कि स्माइल, आपकी खोई हुई स्माइल वापस देने के लिए आया है। आप देखेंगे आज का अनुभव आप अलग ही करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं बाइबल के अंदर एक जगह पर आपका कसूर नहीं है, यीशु मसीह खुद उदास हो गया। एक बार खुद यीशु मसीह उदास होकर आ गया। हम देखते हैं बाइबल से और 11 का 38 पढ़ें कोई, हाँ उसके 38 39 को पढ़ेंगे जल्दी से 40 से। हालेलुया। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े सबसर पुकार कर, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। वचन के पढ़े जाने पर आपको 100 गुना बरकत मिले, आमीन बोलने पर। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर लिखा कह रहा है कि यीशु मसीह उदास होकर कब्र पर आया। कब्र पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने गलत पढ़ा इसको कि यीशु मसीह यहाँ पर उदास हो गया। कह रहा है कि यहाँ पर बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि यीशु मसीह कह रहा है जब कब्र पर जाता है उदास नहीं होता, खुश होता है। आज इंसान जब कब्र पर जाता है तो उदास होता है कि मेरा मर गया, चला गया। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है उन लोगों को देखता है जो लोग अगर उदासी में है, अगर कोई समस्या में, कोई प्रॉब्लम्स में है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये लिखा, कह रहा है कि यीशु मसीह जब लाजर मर गया, उसकी कब्र पर गया, तो उस समय में कह रहा है जब वो कब्र पर जा रहा था तो उसी समय वहां पर लिखा कि मार्था मरियम देख रही थी कि यीशु मसीह उदास होकर कब्र पर आया। अरे वो उदास इस बात के लिए नहीं था कि उसका भाई मर गया है। यीशु मसीह उदास इस बात के लिए नहीं है कि उसको लोन नहीं मिला है। आज बहुत सारे लोगों को जब उनका लेंटर नहीं पड़ता, उनको जॉब नहीं मिलती, तो लोग उदास हो जाते हैं। यीशु मसीह इस बात के लिए उदास नहीं था कि उसके बच्चों को जॉब नहीं मिला, उसकी और किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह तो उदास इस बात के लिए था। कह रहा है कि मेरे साथ चलने वाले, मेरे साथ उठने वाले, मेरे साथ बैठने वाले, मेरे साथ मेरी सेवा करने वाली मार्था और मरियम, कह रहा है 24 घंटे कह रहा है कि इन्होंने देखा पहाड़ पर मैंने रोटियों को डबल किया, इन्होंने देखा कि मैंने मुर्दों को जलाया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चंगा किया मैंने। कहता कि फिर भी ये लोग उदास हो जाते हैं। कह रहा फिर भी कह रहा ये विश्वास में मरे पड़े हैं। कह रहा इसलिए उदास हो जाता है यीशु मसीह वहां पर लाजर की अरे कब्र पर जाकर। लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह उदास हो गया है। अरे इंसान नहीं है वो कि लोग कब्रों पर जाते हैं और उदास हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वो तो परमेश्वर है। अगर वो कब्र पर जाता है मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया। उदास होने वाला परमेश्वर नहीं है। वो उदास होने वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आज आप उदासी में हो, आपका कोई काम मरा हुआ है, मैं कह रहा हूं मेरे वचन के प्रचार करते करते ही एक स्वर्गदूत आज आपकी उदासी को खुशी में बदल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप डबल मिराइकल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो आज पाम संडे के अंदर मेरे भाइयों मेरे बहनों आपकी उदासी को लेने के लिए आया है, आपको चंगाई देने के लिए आया है, आपको छूने के लिए आया है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी
बेटी सुन, करा के उदास मत रहना आज के दिन, करा बस विश्वास करना, आज करा तेरी उदासी आज आसमान का खुदा लेकर जाएगा। आज तेरी उदासी बदल जाएगी। बेशक आज तेरा कर्जा नहीं उतर रहा है, बेशक तेरी लोन पास नहीं हो रहा है, लेकिन करा के लेकिन अगर उन लोग वो उदास रहते हैं जो लोग अपने जीवन में पाप के रास्ते पर चलते हैं, वो उदास रहते हैं क्योंकि खुदा उन्हें छोड़ देता है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह ने कहा, बोलता है कि पर पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता है और यीशु जानता है जब कोई पाप करता है तो उसको मरना पड़ता है। इसलिए करा इंसान ने जब पाप किया, इसलिए पूरी धरती पर आज इंसानों को मरना पड़ता है। लेकिन अगर आप मोक्ष को ढूंढ रहे हैं, मेरी बात को समझ जाना कि यीशु मसीह ने उस दिन कहा था, कह रहा तुम मुझे मार लो, बेशक तुम मुझे उदास कर दो, मेरे लोगों को उदास कर दो, कह रहा जिस कह रहा मंदिर के पर्दे को तुम तोड़ दोगे, जिस देह को तुम ढा दोगे, कह रहा अगर तुम ढा दोगे जिसको तुमने 3 महीने या 3 साल लगाए हैं इस मंदिर को खड़ा करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि मैं तुम्हें, कह रहा बेशक कह रहा कि 3 दिन में, कह रहा कि तुम उतार दो इसको 3 साल में 3 महीने में, लेकिन यीशु ने कहा 3 दिन में मैं इस बिल्डिंग को फिर से खड़ा कर दूंगा, मैं 3 दिन में शरीर को फिर खड़ा कर दूंगा। और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। गुड फ्राइडे के दिन उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठा। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है गया लाजर के पास, लेकिन उसी समय लोगों ने देखा कि शायद आते हैं कुछ लोग नाटक करके आते हैं, उनको रोना तो आता नहीं, आता उंगली में लगाते हैं, हाँ मर गया, उदास होकर आते हैं। पता है हरियाणा वालों को जानता हूं मैं, बहुत चालू है, पंजाब वालों को भी जानता हूं, बहुत चालू है। इनके रिश्तेदारों में, परिवारों में, आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज दुनिया के अंदर ये स्टाइल है कि जब किसी के घर पर मौत हो जाती है, किसी रिश्तेदार की या पड़ोस की, दोस्त की, थोड़ी देर तो यहाँ चुभती है बात के यार हमारे साथ था, लेकिन 2 मिनट बाद वहां पर आंसू नहीं आते। और औरतें क्या कर रही होती हैं, वहां पर नाटक कर रही होती है, रो रही होती है, बहुत मोटी थी, लंबी थी, गोरी थी, चौड़ी थी, 2 बच्चे छोड़ के चली गई, और थूक लगाती रहती है और घूंघट में बैठी रहती है, बोलती रहती है करी बहुत सुंदर थी, नौकरी लग रही थी, छोड़ के चली गई। और पड़ोसी को पूछते रहते हैं भूखे मारोगे क्या, कुछ ले रहे क्या रोटी राटी, आप पूछते रहते हैं। वहां पर करे ऐसा मातम छाया हुआ था। आजकल औरतें ऐसे ही करती हैं, करिए चल 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 जल्दी कर, फलाना मर गया उसके घर जाना, करे क्या करेंगे, रोना तो आ नहीं रहा, करे चल थूक लगा लेंगे, और थूक लगा के शुरू हो जाती है, मर गई बुड्ढी थी, और उसकी चैन देखती रहती है, पड़ोस में बैठी रहती है, उसको पूछती रहती है, कहती है सोने की चैन कहां से लाई, बड़ी सुंदर लग रही, बहुत अच्छी लग रही चैन, और रोती रहती है जुत्ती कहां से लाई, जुत्ती भी अच्छी लग रही, कोई आ जाता फिर कहती उसके घर वालों को देख के फिर नाटक शुरू हो जाता है। यीशु मसीह जब गया चंगा करने के लिए एक जगह पर, यहाँ पर ऐसा ही हो रहा था, लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। यीशु मसीह ने कहा क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो, बोलते अरे कौन आ गया, इसको मुर्दे में फर्क नजर नहीं आता, कह रहा जिंदा में फर्क नजर नहीं आता, बोलता है कह रहा आसमान के खुदा के लिए मरा हुआ और सोया हुआ एक समान है, फर्क नजर नहीं आता। हालेलुया। अगर मर भी जाएगा आज मैं जिंदा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आपका काम मरा हुआ है, उदासी क्यों छाई हुई आपके चेहरे पर, आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपकी गाड़ियां अगर लोन नहीं उतर रहा, आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा, अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है आपके जीवन में, परमेश्वर उसके जीवन में कभी काम नहीं करता। जो लोग उदासी होकर आते चर्च में, चलना साडा की होएगा, ओदी तो गवाइयां आ गई, साडा की होएगा, साडा की होएगा, तुम्हारा कुछ नहीं होएगा, कालिया, आप उदास ही रहोगे, आप लटके रहोगे खंजर की तरह। वो लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करता है। कह रहा जो लोग उदास होते हैं लेकिन जब वो चर्च में आ जाते हैं तो उदासी स्माइल में बदल जाती है। यीशु मसीह के नाम में बोला अंदर से तो दुखी हूं पादरी, पर तेरे कहने पे हंस रही हूं पादरी, मुझे पता है मैं अंदर से दुखी हूं लेकिन मैं तेरे कहने पे हंस रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है अगर आपने इतनी सी स्माइल दी है, आज रात आपको एक गुड न्यूज मिलने वाली है। आमीन। लाजर कह के वहां पर मरा हुआ था और यीशु मसीह जाता है कब्र के पास, लेकिन उसी समय देखता है कि यहाँ पर क्या करा मरे पड़े हैं, और उसी समय वहां पर मार्था और मरियम देखकर कह रही आंसू बहा रही है, बोल रही है प्रभु कह रही कि अगर तू बहुत जल्दी आ जाता कि 4 दिन पहले तुझे खबर मिली थी लेकिन तू इतनी लेट आया और हमारा भाई ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने उसी समय उसकी ओर देखा और उसको गुस्से में देखा और बोलता है करा मार्था पत्थर हटा पत्थर, लेकिन उसी समय मार्था उसकी ओर देख रही है, कह रही कि एक तो मेरा भाई मर गया और मैं जब से कंधे पर लेकर इस लाश को घूम रही हूँ और 5 किलोमीटर तक मैं इस कब्र पर लेकर आई हूँ, शमशान घाट में लेकर आई हूँ और मेरे उठाने की हिम्मत नहीं है, और ऊपर से यीशु मसीह ने मुझे ऐसी बात कह दी है कि मैं पत्थर रख दे, पत्थर हटा पत्थर, कह
कह रही इस गुफा के सामने 500 लोग भी, इतने बड़ा पत्थर है, अगर इसके सामने से पत्थर हटाया जाए 500 लोग भी नहीं हटा सकते, इतना भारी पत्थर है, इतना भारी पत्थर है ये। कह रहे कि 5 लोग भी नहीं हटा सकते इसको, पत्थर को। मार्था तो गलत सोच रही थी, उदास थी, सोच रही थी यीशु मसीह उदास है। लोग देख रहे थे वहां पर शायद यीशु मसीह उदास है। अरे यीशु मसीह उदास इस बात के लिए नहीं था, यीशु मसीह उदास इस बात के लिए था, कह रहा मेरे लोग, कह रहा मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करते जब इनके काम मर जाते हैं, ये मुझसे प्रार्थना नहीं करते जब इनके काम नहीं बनते, कह रहा ये उदास हो जाते हैं सबसे पहले, लेकिन प्रार्थना करे, कह रहा कि आज इनकी उदासी मैं खुशी में बदल कर जाऊंगा। आज आपकी खुशी में बदल कर जाएगी उदासी। यहाँ पर कह रहा कि परमेश्वर आया, यीशु मसीह ने कहा मार्था पत्थर हटा पत्थर, लेकिन मार्था बार बार कह रही थी, मार्था बार बार कह रही थी पत्थर मैं कैसे हटाऊं पत्थर, और ऊपर से बोल पड़ती है, बोलती है प्रभु मेरे भाई को मरे तो 4 दिन हो गए, तू जानता है 4 दिन पहले मैंने तेरे को बुरी खबर दी थी कि 4 दिन हो गए, इसमें से अब तो बदबू आती होगी। लेकिन यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और यीशु मसीह ने कहा सुन, कह रहा मुझे इसके अंदर से बदबू नहीं आती, मुझे तेरे अंदर से अविश्वास की बदबू आती है, अविश्वास की बदबू आती है। जब यहाँ पर आकर मेरे सामने बोलते हैं लोग, कह रहे कि जी मैं बीमार हूँ, हमारा लड़का मर ना जाए, हमारा काम मर ना जाए, हमारा सब कुछ मर ना जाए, परमेश्वर कह रहा एक पत्थर रख देते हैं, आप एक पत्थर रख देते हैं। यीशु मसीह ने मार्था को बार बार समझाया, जोर देकर कहा मार्था, कह रहा तेरी जुबान से बोलने से, नेगेटिव बात बोलने से, कह रहा तूने पत्थर रख दिया है मेरे सामने। कह रहा यीशु मसीह बार बार कह रहा था मार्था पत्थर हटा पत्थर, कह रहा कि ये पत्थर मुझे लाजर तक जाने में रोक रहा है, लेकिन वो संसार के पत्थर की बात सोच रही थी। लेकिन परमेश्वर कह रहा था जब तुम जुबान से नेगेटिव बातें करते हो, जब जुबान से माँ बाप नेगेटिव बातें बोल देते हैं, तो आप यीशु मसीह के सामने पत्थर रख देते हैं। इसका मतलब कि वो पत्थर यीशु मसीह भी नहीं हटा सकता, क्योंकि बाइबल में लिखा जो तुम धरती पर खोलोगे, मत्ती के 18:18 में लिखा जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम कह रहे कि स्वर्ग में खोलोगे धरती पर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि आज आपकी जुबान जब तक नहीं खुलती आपके पॉजिटिव बातों बोलने के लिए, तब तक आपके काम नहीं खुलते। जब आप बोलते हैं कि शायद मुझे लगता है ये सड़ा आदमी मुझे वीजा नहीं देगा, ये बुढ़ा मुझे वीजा नहीं देगा, ये आदमी मुझे नौकरी नहीं देगा, मुझे लग रहा है इसकी शक्ल से, अगर आप मुंह से निकाल देते हैं, आप यीशु मसीह के सामने पत्थर रख देते हैं। जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, किसी भी अनॉइंटेड पर्सन को बुला लो, आपका कोई प्रार्थना का हल नहीं निकल सकता। इसलिए यीशु मसीह ने लाजर को कहा लाजर, और इसीलिए यीशु मसीह ने मार्था और मरियम को कहा, बोलता है कह रहा कि पत्थर हटा पत्थर, लेकिन बार बार कह रही है परमेश्वर, कह रही है पत्थर मैं कैसे हटाऊं। लेकिन यीशु मसीह बताना चाह रहा था उसको, और अविश्वास का पत्थर तूने अपने अंदर रखा है। अविश्वास जो लोग रखते हैं, यीशु मसीह बोलता है उन लोगों को, कह रहा कि बदबू मुझे कह रहा है कि लाश में से नहीं आती, बदबू कह रहा है कि उन लोगों के घर में से आती है, उन लोगों के परिवारों के अंदर से आती है जो अविश्वास रखते हैं। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा विश्वास में लेकर आना चाहता है। यहाँ पर कह रहा कि मार्था समझ गई इस बात को थोड़ी देर, जब डांट पड़ी उसके ऊपर, और यीशु मसीह ने कहा मार्था मैंने तुझे कहा नहीं था, कह रहा कि अगर विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज अविश्वास से बाहर आ, बोलता है अविश्वास से बाहर आ, पत्थर हटा, तेरे दिमाग पर पत्थर रखा है। अगर आज आप अविश्वास में हैं, अगर आज सोच रहे हैं कि वो काम परमेश्वर नहीं कर सकता, मेरा नहीं करेगा, आज परमेश्वर ऐसे लोगों से बात कर रहा था, कह रहा था मार्था को मार्था पत्थर हटा अपने दिमाग से, पत्थर हटा अपने दिल से, पत्थर हटा अपने विचारों से, कह रहा पत्थर हटा अपनी जुबान से जो तूने बोलकर मेरे सामने रख दिया है कि पता नहीं मेरे लिए परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा है, नौकरी नहीं है, घर में आशीष नहीं है, चंगाई नहीं है, लेकिन वो लोग बोलते पता नहीं यीशु मेरे लिए करेगा नहीं करेगा। आपने जुबान से बोलकर पत्थर रख दिया है। आपका पति नहीं विश्वास करता, आपकी पत्नी विश्वास नहीं करती, आपके पड़ोसी विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर आज आपको कोई कह रहा है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप आज विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देख कर जाओगे, आज परमेश्वर के मिराइकल को देख कर जाओगे, आज परमेश्वर के मिराइकल को, चमत्कार को लेकर जाओगे आज यीशु मसीह के नाम में। आज पाम संडे के दिन कह रहा है कि वो मुक्ति देने के लिए आया, आशीष देने के लिए आया, आप लोगों को कह रहा छुटकारा देने के लिए आया। वो कह रहा था बस पत्थर हटाओ मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो आदमी बाहें खुलाकर कह रहा क्रूस पर खड़ा था, बोलता रहा था कह रहा कि विश्वास करो पत्थर हटाओ मेरी बेटियों, मेरा भाई है मेरे बहन, कह रहा है कि वो कह रहा है कि पत्थर हटा, पत्थर जो तूने अपने दिमाग पर रखा है, कह रहा अपने दिमाग से पत्थर हटा दो, अपने कानों से पत्थर हटा दो, अपनी आंखों से पत्थर हटा दो, कह रहा है कि अपने दिल से पत्थर हटा दो, अपनी जुबान से पत्थर हटा दो, अपनी जुबान से जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। पत्थर हटा पत्थर,
पत्थर हटा पत्थर। यीशु कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है पत्थर हटा पत्थर, अपने दिमाग से पत्थर हटा। हो सकता है आज किसी पड़ोसी ने तेरे सामने पत्थर रख दिया हो, अरे बहन कहाँ जा रही है तू, और उसके आपके दिमाग पर पत्थर रख दिया उसने। हो सकता है आपका पति, आपके भाई, आपके बहन ने बोल दिया हो ना 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 ना, ऐसे कभी पित्ते में से पथरी कभी बाहर नहीं आई, पत्थर रख दिया होगा। किसी ने कह दिया होगा कैंसर ठीक नहीं होता, किसी ने कह दिया होगा ना 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 ऐसा नहीं होता, ये झूठ बोलते हैं। हो सकता है किसी ने आपके दिमाग पर पत्थर रख दिया है, लेकिन याद रखना मैं आज आपके दिमाग से पत्थर हटाने के लिए आया हूँ, आपकी आंखों से पत्थर हटाने के लिए आया हूँ, आपके कानों से पत्थर हटा कर जाऊंगा, आपकी जुबान से पत्थर हटा कर जाऊंगा। लेकिन वो पत्थर कब हटेगा, वो समस्या का पत्थर कब हटेगा, बीमारी का पत्थर कब हटेगा, कर्जे का पत्थर कब हटेगा? आज सुनकर जाना मेरे भाइयों, जब तक तुम जुबान से नहीं बोलोगे कि यीशु बहुत कुछ करेगा मेरे लिए, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मेरे लिए सब कुछ करेगा। जितने लोग ऐसा बोल रहे हैं, आज मैं कह रहा हूँ कि अपनी जुबान से पत्थर हटा रहे हैं वो आज, और यीशु को अपने घर बुला रहे हैं वो आज यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह उन लोगों के घर में दिल में कभी नहीं आता जो लोग हमेशा ये बोलते हैं पता नहीं यीशु करेगा नहीं करेगा। अगर आज आप टेंशन में है, डिप्रेशन में है, लेकिन जुबान से मत बोलकर जाना। मैं कह रहा हूँ आज पवित्र आत्मा कह रहा था मार्था पत्थर हटाओ, वो आज अपने भाइयों बहनों से कह रहा है, वो पूरे संसार से कह रहा है पत्थर हटाओ। यीशु मसीह कह रहा है कि आज वो बादलों पर आने वाला है आपके लिए, आपको फिर से छुटकारे देने के लिए, जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए कह रहा है बस पत्थर हटा पत्थर। वो कह रहा है मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूँ, तेरे बिजनेस में आना चाहता हूँ, तेरे जीवन में काम करना चाहता हूँ। जिस झोपड़ी में तू रहता है मैं तुझे बंगले में लेकर जाना चाहता हूँ। जो लोगों ने तुझे ठुकरा दिया मैं तेरे मस्तक ऊंचा करना चाहता हूँ। वो कह रहा है मेरी जुबान से कह रहा है कि अगर आज आप डाउन हो गए हैं, कल आप अप होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अपने विश्वास को उठा, पत्थर हटा पत्थर। अपने पड़ोसी को गुस्से में बोलो पत्थर हटा, अपनी जुबान से पत्थर हटा पत्थर। कह रहा अगर आप अपनी जुबान से पत्थर हटाओगे, परमेश्वर कह रहा है 16 करोड़ नहीं 100 करोड़ दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप सोचते हैं कि शायद एक कार खरीदने के लिए जाते हैं और पत्थर रगड़ते हैं दिमाग पर, कितने की है? 5 करोड़ की। हम तो हमारी सैलरी तो 5000 है, हम नहीं ले सकते। पत्थर रख लिया बस, यीशु मसीह पर विश्वास करो। मैं कह रहा हूं उसने कहा विश्वास करोगे परमेश्वर की महिमा को देखोगे। आप कह रहे हो डॉक्टर ने कह दिया, रिपोर्ट में कह दिया है कि बच्चा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मैं मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। पत्थर हटाओ पत्थर। अगर आप पत्थर हटाने के लिए तैयार हैं, आज मेरा यीशु मसीह भी कह रहा है कि स्वर्ग से उस पत्थर को हटाने के लिए तैयार, आपके घर आने के लिए तैयार है। या मार्था को कह रहा था, मार्था थोड़ी देर में समझ जाती है और बोलती है प्रभु अरे मुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई। कहती कि सच में मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह चला जाता है वहां पर और इसी समय हाथ उठाता है और बोलता है परमेश्वर मैं जानता हूं कि लाखों की भीड़ मुझे देख रही है, और लेकिन मैं इनको दिखाने के लिए नहीं, कह रहा है कि मैं परमेश्वर जानता हूं कि तू मेरी सुनता है। कह रहा तू मेरी सुनता है, लेकिन मैं इस भीड़ को दिखाने के लिए बोल रहा हूं। यीशु बोल रहा है, कहता मैं इस भीड़ को दिखाने के लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर नीचे से नहीं ऊपर से सुनता है, ऊपर से। आमीन। उसने ये बात कही, कह रहा कि मैं जानता हूं, कह रहा पेड़ों से, पत्थरों से, बाजारों से, नीचे से नहीं सुनता परमेश्वर, कह रहा कि ऊपर से सुनता है परमेश्वर। कहता है मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी सुनता है। मेरा नाम प्रॉफिट बजिंदर है। अगर आपको विश्वास नहीं है आ जाना मेरे पास, वो मेरी सुनता है। आपको नहीं पता लगता है मुझे बिजनेस कहां करना है, मैं पूछूंगा प्रभु से, बताऊंगा आपको। अगर आप अभी कोई काम नहीं बन रहा, परमेश्वर करेगा। मैं जानता हूं वो मेरी सुनता है, लेकिन मुझे क्यों चीख चीख कर बोलना पड़ता है यहाँ पर लोगों के सामने? आप लाखों लोगों के सामने, लाखों लोग बैठे हैं, लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उनके सामने क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं उनको बताना चाहता हूँ, बेशक आप किसी धर्म किसी जात में हो, लेकिन मेरा परमेश्वर नीचे से नहीं आज ऊपर से सुनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज सच्चा रब, सच्चा बादशाह तुम्हारी प्रार्थना नु स्वीकार करने वाला है, ऊपर तो नीचे से नहीं ऊपर से करने वाला है परमेश्वर। आज वो आपको जिंदगी देना चाहता है। यहाँ पर यायर के बारे में जब पढ़ते हैं मरकुस 5:35 में, कि वहां पर कह रहा लिखा, कह रहा है कि यायर की लड़की जब बीमार पड़ गई, बुखार था, और उसी समय वो यीशु मसीह के पास जाता है और रिक्वेस्ट करता है, बोलता है यीशु मसीह क्या प्लीज मेरे घर चलेगा, मेरे घर चलेगा। चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ, बोलता है चल मैं तेरे साथ चलता हूं। अरे मैं आपको बता रहा हूं कि आज यीशु मसीह कोई धर्म किसी की जात नहीं पूछता। अगर उसको किसी के घर में आना है, वो आपका टाइम नहीं पूछता, आपका नाम नहीं पूछता, आपके बाप दादों का खानदान का बिजनेस नहीं पूछता, वो चल पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास करके आए हैं, अगर आज आपके साथ कोई चले ना चले, अगर आपका बच्चा मुसीबत में है, अगर आपका पड़ोसी मुसीबत में, आपके भाई मुसीबत में है, अगर कोई आपके साथ चले ना चले, अपने भी जवाब दे दें। मैं कह रहा हूं कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन मेरा यीशु आज आपके साथ चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके साथ चलने वाला है, आपके काम बनाने वाला है। बस पत्थर हटा पत्थर, अपने दिमाग से पत्थर हटाओ, अपने विचारों से पत्थर हटाओ, अपने मन से पत्थर
पत्थर हटाओ। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। पत्थर हटाओ, पत्थर। अपने अंदर से अविश्वास का पत्थर हटाना है। आत्मा बोलता है अविश्वास का पत्थर हटा। आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ एक किसान हूँ, आप सोचते हैं मैं मजदूर हूँ, आप सोचते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन यीशु कह रहा है जिसने मेरे पर विश्वास कर लिया है, कह रहा है पत्थर हटा दो, मैं तुम्हारी किस्मत बदलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आज मैं असंभव को संभव करके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहाँ देखता है। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, असंभव को संभव बातें बता कर जाते हैं। कैंसर था, चला गया जी, यहाँ पर आए, चला गया जी, यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया। रसोलियाँ थी, पथरियाँ थी, गूंगा था, बहरा था, लोग चमत्कार को देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर जानता है और लोग भी जानते हैं। जिसके घर में दुख है उसी को पता है दुख क्या होता है। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तो मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का। जब चल पड़ा याईर के साथ उसके घर पर तो मजाक उड़ाने लगे। अरे वहाँ पर रास्ते में दौड़े दौड़े आए, उसके रिश्तेदार बोलते हैं याईर अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है, तेरी लड़की तो मर गई है। लेकिन यहाँ पर याईर ने उसी समय डर गया और याईर यीशु मसीह की तरफ देखता है। यीशु ने उसकी तरफ इशारा कर दिया, मुंह से कुछ मत बोलना, नहीं तो बोलता तू पत्थर रख देगा मेरे सामने। मार्था ने भी ये किया था, तू भी यही करेगा। कहता है पत्थर रख देगा तू मेरे सामने, अगर तूने पत्थर रख दिया मैं तेरी बेटी को चंगा नहीं कर सकता। उसने इशारे से बता दिया है। ये सीक्रेट है भाई साहब। जब आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, एक बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हमेशा देखना, जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल होगा उसके स्क्रीन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक पिक्चर होगी, उस पिक्चर पर एक छोटी सी लड़की की फोटो होगी और वो आप कैसे कर रही होगी, कर रही है कि नहीं? कितनों ने देखी ये फोटो? हाथ उठाकर बताओ, देखिए कि नहीं आपने कि वो फोटो हॉस्पिटल के बाहर मिलती है, डॉक्टर के बाहर मिलती है और आपको ऐसे कर रही होती है डॉक्टर कुछ भी बोले लेकिन तुम जुबान मत खोलना, तुम सुनकर आ जाना। वो इशारा कर रही होती है। मैं कह रहा हूँ वो वचन को बता रही होती है। आज आपको समझना है। कह रहा है कि जब आप मुंह से बोल देते हैं, जब आप रिपोर्ट देखते हैं, आप बोल पड़ते हैं हाय मैं मर गई, पथरी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। परमेश्वर बोलता है ठीक है अब तेरी पथरी का ऑपरेशन ही होगा। लोग बोलते हैं हाय अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, डॉक्टर ने क्या दे रसोली है, लेकिन मसीह लोग इस बात को जानते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तो चर्च में जाएंगे यीशु के पास। अरे भाई साहब नहीं होगा फिर बाद में करा लेना, पहले ट्राई तो कर लो, विश्वास तो करो। लेकिन यहाँ पर याईर को साफ कह दिया गया, याईर को बोल दिया गया और उसी समय याईर के रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए और बोलते कह रहे अब गुरु को साथ ले जाने से कोई फायदा नहीं, तेरी लड़की तो मर गई है। और उसी समय अनसुनी कर दे इनकी। यीशु मसीह ने अनसुनी करते हुए याईर की तरफ इशारा कर दिया, बोलता है मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास कर, विश्वास रख, केवल विश्वास कर। और उसी समय याईर को जब उन्होंने जोर देकर कहा बार बार आ जाता है, गुस्से में आ गया याईर, गुस्से में आ गया याईर। बोलता है विश्वास से बोला याईर, अरे गुस्से में बोला याईर। बोलता है अरे सुन, अरे क्या हो गया, अरे मर भी गई तो क्या हो गया। बोलता है तेरी लड़की जिंदा कर देगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ विश्वास की बातें निकाली उसने अपने मुंह से, समझ गया है। बोलता है मर भी गई तो क्या हो गया, क्योंकि वो बता रहे थे मर गई है और वो लड़की मर गई थी। लेकिन याईर समझ गया सीक्रेट को और उसने कहा मैं अपनी जुबान से बोलकर पत्थर नहीं रखूंगा यीशु मसीह के सामने, क्योंकि यीशु कह रहा था लाजर को चंगा करने के लिए मार्था मुझे पत्थर रोक रहा है। आज वो पानीपत वाले, आज वो हरियाणा वाले, पंजाब वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले कह रहा है कि आपके मुंह से बोलने से, कह रहा है कि आपके कह रहा आशीषों में परमेश्वर आपकी नौकरी लगाने के लिए कई बार इसलिए नहीं आता क्योंकि आप पत्थर रख देते हैं। आपका लोन उतारने के लिए इसलिए नहीं आता, आप पत्थर रख देते हैं अपनी जुबान से नेगेटिव बातें बोलकर। अगर आज आप पॉजिटिव बातें बोलकर जाएंगे, मैं कह रहा हूं आज पत्थर के टुकड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज वो कर्जे का पत्थर, वो बीमारियों का, समस्याओं का पत्थर तोड़कर जाना है कि नहीं चर्च? याईर गुस्से में आ जाता, बोलता है अरे मर भी गई तो क्या हो गया, जिंदा कर देगा मेरा यीशु मसीह आज। और वो लड़की पे जाकर यीशु मसीह ने कहा और इसी समय बोलता है लोग मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का, लेकिन उस समय यीशु मसीह उनकी ओर नहीं देख रहा था, अपना काम कर रहा था। अरे लोग बार बार मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह का मजाक उड़ाने से, उसके दासों का मजाक उड़ाने से सामर्थ कम नहीं हो जाती और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ेगी आज से आपकी सामर्थ। किसी विश्वासी का मजाक उड़ा रहा है कोई, मैं कह रहा हूँ सामर्थ बढ़ेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आज पाम संडे है, सामर्थ बढ़ाने के लिए आए यीशु मसीह के नाम में। और यहाँ पर खड़ा के यीशु मसीह ने जब चमत्कार किया, दांतों तले उंगलियां दबा ली लोगों ने। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपके कोई खिलाफ बोल रहा है, अगर आज यीशु के खिलाफ बोल रहा है, मेरा परमेश्वर पाम संडे से आपके सामने चमत्कार करेगा और वो लोग दांतों तले उंगलियां दबाने वाले हैं। आपकी गवाही टेबल पर आने वाली आपके इस साल के अंदर। आप मकान बनाएंगे, वो दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। आपके बच्चे नौकरियां लगेंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूँ दबा लो जितना दबाना है, लेकिन यीशु मसीह दबने के लिए नहीं, कह रहा हूँ उठाने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है। यीशु मसीह के नाम में मेरा परमेश्वर आज चमत्कार कर रहा है। अगर आज मुझे कोई यूपी से, बिहार से, मैं कह रहा हूँ आज महाराष्ट्र से कहीं से भी देख रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि आज, कह रहा है कि आज सिर्फ विश्वास करना है। अपने दिमाग से पत्थर हटाओ, अपने दिमाग से पत्थर हटाओ, अपने दिमाग से, अपने विचारों से पत्थर हटाओ और जुबान से कह दो आज यीशु मसीह सब कुछ करेगा मेरे लिए, यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप ऐसा करते हुए जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ अप्रैल के महीने में कटनी को काटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी फसल तैयार होगी यीशु मसीह के नाम में। एक किसान की फसल तैयार होगी है, लेकिन याद रखना आपकी फसल तैयार हो रही है इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहाँ पर लिखा उत्पत्ति की किताब 15:6 में, वहां पर क्लियर लिखा एक जगह पर कि अब्राहम एक जगह उदास हो गया, 90 साल से सेवा कर रहा था परमेश्वर की, लेकिन उदास होकर बैठ गया क्योंकि उसको बच्चा नहीं मिला। मैं जान सकता हूँ कि जब आप चर्च के अंदर आते हैं बहुत बार आपके काम नहीं बनते, आप उदास हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई उदास है, मैं कह रहा हूँ कि आज आपके चेहरे पर स्माइल आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके चेहरे पर स्माइल आने वाली है। अपने पड़ोसी को बोल, पत्थर हटा पत्थर, अपनी जुबान से पत्थर हटा, अपने दिमाग से पत्थर हटा। मैं कह रहा हूं कि 1 करोड़ का नहीं 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पास होगा आपका, 40 करोड़ का प्रोजेक्ट पास होगा, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट पास होगा, 100 करोड़ का भी प्रोजेक्ट पास होगा। ये भविष्यवाणी 5 लोगों के लिए, आप समझ जाना, ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो लोग विश्वास कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप असंभव को संभव होता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपके लिए आशीष भरा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, अब्राहम उदास था और परमेश्वर नहीं रह सकता अपने लोगों को उदास देखकर। अरे उदासी में बैठा था क्योंकि उसके बच्चे को, उसके परिवार को, मैं कह रहा हूं कि किसी ने कह दिया था कि तेरे को औलाद नहीं हो सकता और वो बच्चे की तलाश में था, लेकिन उस समय में उदास हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका दिल तोड़ दिया है। उसकी पत्नी बोलती है कितने दिन मुझे बच्चा देगा अब, अरे कितने दिन तू अब कहेगा पर मुझे लारा लगाएगा कि मेरा परमेश्वर मुझे देगा। हो सकता है कि आपको बहुत रोज आपके पड़ोसी आपको बोलते हो कोई बात नहीं मेरे साथ चर्च चल, आज नहीं तो कल तेरा उद्धार हो जाएगा, आज नहीं तो कल तुझे छुटकारा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल तेरी परमेश्वर आशीष से खोलेगा। लेकिन अगर नहीं हुआ अब तक, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग पत्थर हटाएंगे अपने जुबान से, अरे पत्थर मत रखना, याद रखना कोई काम नहीं बनेगा, नहीं तो 15 साल लग जाएंगे। बहुत सारे क्रिश्चियनों को जानता हूं मैं से 15 साल से चर्च आते हैं, काम नहीं बनता, लेकिन मेरे चर्च में पैर रखते ही उनका काम खुल जाता है यीशु मसीह के नाम में। गिफ्ट है मेरे ऊपर, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था। एक रात मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर ने मुझे कहा था, परमेश्वर ने कहा जब लोग कह रहे कि विश्वास की बात मुंह से निकाल देते हैं, कह रहे कि शैतान उनके मेरे सामने पत्थर रख देता है कि तू उसके घर नहीं जा सकता, तू उसकी दुकान में नहीं जा सकता। इसलिए मैं कभी लोगों के मुंह से सुनता नहीं हूं ऐसी बात। मैं उसको बोलता हूं सिर्फ लिख लो आप कागज पर आपको क्या बीमारियां हैं, आपको मुंह से नहीं बोलना, आपको सिर्फ अपनी बात आप लिख कर बता सकते हो। लिखे हुए पर जोर देता है परमेश्वर। याद रखना, अगर आपने डायरी में लिखा है 5 साल पुरानी बात लिखी है, अपना दर्द अपना यीशु मसीह के सामने अपने डायरी में लिखा है, वो पढ़ेगा, आज रात पढ़ेगा, आपकी डायरी खोलेगा, आपकी डायरी खोलेगा, आपके नोट्स खोलेगा। वो मैं कह रहा हूं वो खोलेगा, वो जानता है, वो अपने लोगों से प्यार करता है, वो आपकी उदासी नहीं देखना चाहता। वो बोलता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है कि मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं, तुझे आजाद करना चाहता हूं। कह रहा बस अपने जुबान को खोल, विश्वास कर। कह रहा तुझे पथरी है, रसोली है, कैंसर है, कह रहा कि विश्वास कर, आज मेरा खुदा तुम्हारे मुंह में हाथ डालकर पथरी रसोली को बाहर फेंकने वाला है, बाहर फेंकने वाला है। पत्थर हटा, बस पत्थर हटा, अपनी जुबान से पत्थर हटा और परमेश्वर की ओर मुंह कर। और जिसमें परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करेगा आज रात, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों का आदर करेगा जो हाथ उठा रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर आज से मैं नेगेटिव बातें नहीं बोलूंगा अपनी जुबान से। यहाँ पर अब्राहम उदास था, लेकिन उसी समय परमेश्वर आया और उसने लिखा, कह रहा है कि उसका हाथ पकड़कर तंबू के बाहर ले गया और बोलता है, कह रहा है कि सुन, कह रहा है कितने बच्चे चाहिए तेरे को, कह रहा है देख जितने आसमान में तारे हैं, कहता है इतनी औलाद मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आज हो सकता है आपके पास एक भी आशीष ना हो, मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आपको एक भी ब्लेसिंग ना मिली हो, लेकिन अगर आज आपके जीवन में कोई उदासी है, एक रात खुदा ने अगर उसके जीवन में आशीष दिया, मेरे भाइयों, अगर यहाँ कोई जन ऐसा बैठा है, एक गाड़ी उसके पास नहीं है इसलिए उदास है, एक घर नहीं है उसके पास उदास है, एक दुकान भी नहीं है उसके पास उदास है, कह रहे कि एक बच्चा भी नहीं है उसके पास उदास है, लेकिन जो लोग उछल उछल कर नाच रहे हैं, कह रहे हैं यीशु करे कि मेरी स्माइल को बदलेगा आज रात, मेरी उदासी को ले जाएगा, ले जाएगा, ले जाएगा, करे मेरी उदासी को ले जाएगा, उछलो बोलो मेरी उदासी को ले जाएगा यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं उनके तो एक आशीष तो उनके घर आ रही है आज रात, एक घर, एक कार, एक लोन आज तो पास होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उछल कर छलांग लगाकर बैठ जाओ यीशु मसीह के नाम में, सारे बोलो हालेलुया।
मैं कह रहा हूँ यहाँ पर उदास था, हो सकता है अब्राहम के पास एक बच्चा भी नहीं था, हो सकता है आपके पास एक गाड़ी भी ना हो, एक घर भी ना हो सकता है आपके पास एक जॉब भी ना हो, लेकिन आज रात कह रहा जितने उदास हैं उनको परमेश्वर आज रात एक जॉब तो जरूर देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, एक गाड़ी तो जरूर देने वाला है, एक हीलिंग तो जरूर देने वाला है, एक आशीष तो पक्का देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास है आज रात परमेश्वर से मांग कर देखना, जो भी मांगोगे मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मांग कर देखना भाई साहब, बिना मांगे मौत नहीं मिलती, याद रखना। अगर आप मौत मांगना चाहते हो मांग कर देखो, मिल जाएगी, वो भी आसान है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप आशीष मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं, मैं कह रहा हूँ कोई जन्म में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, मैं एंजल को उतरते देख रहा हूँ, एक सीढ़ी देख रहा हूँ और यहाँ पर सीढ़ी पर एंजल उतर रहे हैं। आज रात आपका पीछा करेंगे, वो पीछा करेंगे। पत्थर हटाओ बस, जो आप ताड़ी बजा रहे हैं पत्थर हटा रहे हैं, जो आमीन बोल रहे हैं पत्थर हटा रहे हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं पत्थर हटा रहे हैं, जो रोज सुबह उठकर बाइबल खोलते हैं पत्थर हटाते हैं, जो लोग हर संडे प्रार्थना करने के लिए चर्च में आते हैं पत्थर हटाते हैं। याद रखना मेरा परमेश्वर आपके सामने से पत्थर हटाएगा, वो बीमारियों का पत्थर हटेगा, वो खर्चे का पत्थर हटेगा, वो समस्याओं का पत्थर हटेगा। अगर आपने जुबान से पत्थर हटा दिया है, अपने विचारों से पत्थर हटा दिया है, मार्था को कहा पत्थर हटा और उसने लाजर की ओर देखा और उसने कहा लाजर निकला निकला निकला, और बाइबल बोलती है लाजर तो कब्र में से निकल आया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपकी आशीष छिपी हो, एक भी आशीष आपको ना मिली हो, लेकिन जितने लोगों ने आज पत्थर हटा दिया है ताड़ी बजाकर, जितने लोगों ने आमीन बोलकर पत्थर हटा दिया है, जितने लोगों ने पत्थर हटा दिया आज आमीन हालेलुया बोलकर, कह रहा आज मेरा परमेश्वर कह रहा है उनसे बेशक आज आपके लिए कह रहा है एक नौकरी छिपी होगी आपसे, हो सकता है आपकी नौकरी छिपी हो सकता है कह रहा आपकी दुकान आपकी ब्लेसिंग छिपी होगी, सालों साल से आप ढूंढ रहे होंगे, लेकिन आज मेरा यीशु आपके लिए आवाज लगाने वाला है, वो कहने वाला है निकला निकला निकला। आज एक नौकरी तो निकल कर आएगी, एक आशीष तो बाहर आएगी, लाजर बाहर आया, मुर्दों में से बाहर आया। मैं कह रहा हूं आज आपके मरे हुए काम बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मरा हुआ हार्ट बाहर आएगा, फिर से जिंदा होगा, मरा हुआ हाथ जिंदा होगा, पैरालाइज वाला हाथ जिंदा होगा, अगर आपकी टांगे जिंदी होंगी यीशु मसीह के नाम में, आपका विश्वास उठेगा। आज मेरा परमेश्वर स्वर्ग की कुर्सी से उठेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। आज वो पाम संडे के दिन काम करने के लिए उठेगा आपके पास, वो आएगा आपके पास यीशु मसीह के नाम में। उसका वादा है, वो बोल रहा है बस पत्थर हटाओ पत्थर। अगर आज कोई बहन यहाँ पर कह रही है कि शायद मुझे बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बस पत्थर हटा पत्थर, आज मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उठेगा स्वर्ग के सिंहासन से। अगर आपको किसी ने गिरा दिया, मैं कह रहा हूँ आज रात पाम संडे उठा कर जाएगा फिर से आपको। आज जितने कह रहा है ताड़ियों की भेंट चढ़ा रहे हैं उनके लिए निकल रही है आशीषें, बाहर आ रही है, बाहर आ रही है। मैं कह रहा हूँ बाहर आ रही है चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए बाहर आ रही है, विश्वास करो। ये पवित्र आत्मा है, वो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं सुनता हूँ और निकला। आज जितने लोग हालेलुया बोल रहे हैं उनकी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह के नाम में, उनकी आशीषें खुल गई है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। जितने लोग मेरी बात पर विश्वास कर चुके हैं, आइए हम सब घुटने टेकेंगे, अपने स्थान पर बैठ जाओ और घुटने टेको मेरे साथ और कहूं परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूं और मेरे प्रभु मेरी कलीसिया से, मेरे विश्वासियों से जो मुझे लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, अगर एक भी आशीष इनको नहीं मिला है पवित्र आत्मा जी, एक भी काम इनका नहीं खुला है परमेश्वर, ये उदास हो पवित्र आत्मा जी, लेकिन अगर आज इन्होंने कोई नेगेटिव बात बोलकर परमेश्वर अपनी जुबान के सामने आज नेगेटिव बात बोलकर जुबान से परमेश्वर तेरे सामने पत्थर रख दिया है, तो मेरे प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ने क्षमा कर, आज से पॉजिटिव बातें बोलेंगे। अगर आज तेरे दास ने भी कोई नेगेटिव बात बोल दी है परमेश्वर अपने दास को भी क्षमा कर, पवित्र आत्मा पॉजिटिव बातें आज से हम बोलेंगे परमेश्वर, मेरी कलीसिया बोलेगी, मेरी सेवकाई में आशीषें आएंगी, इन लोगों के घर में आशीषें आएंगी। आज इनका पत्थर हटेगा, आज बीमारियों का पत्थर जाएगा, समस्याओं का पत्थर जाएगा। आज यीशु लाइव देखने वालों के ऊपर से पत्थर को हटा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर जितने लोगों ने तेरे सामने सरेंडर कर दिया परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा तो उनकी जिंदगियों में काम कर रहा है परमेश्वर, इन्हें दिखा पवित्र आत्मा जी कि यीशु मसीह काम करता है, करता रहेगा। वो आपके लिए आया हुआ है, वो पाम संडे के दिन इनके लिए आया हुआ है। अबलबा शबलबा शबलबा आत्मा कहता है करा मैं तुम्हारे सामने से करा के निकल कर जाऊंगा तुम्हारे काम खोलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। करा के उस पत्थर को आज मैं तोड़ कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। करा के वो पत्थर दोबारा नहीं आएगा, आज तुम्हारे मुंह में हाथ डालेगा मेरा यीशु मसीह।
आज वो हार्ट को ठीक करने वाला है। आज तुम्हारे चंजर बंजर नट बोल्ट ढीले हैं जो ठीक होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज वो हड्डियां टूटी हड्डियों में जान डालने वाला है। उसने भविष्यता से कहा भविष्यवाणी कर इन हड्डियों से, इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर, इन सूखे लोगों से जो मन में उदास हैं, जो मन में जो चिंता में है, परेशानी में है। आत्मा तूने कहा ऐसे लोगों से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर मैं ऐसे लोगों से भविष्यवाणी करता हूँ, ए सूखी हड्डियों जाग जाओ, से सूखी हड्डियों जाग जाओ, अपने स्थान पर आओ। ए हड्डियों तुम फिर से हरी भरी हो रही हो यीशु मसीह के नाम में, फिर से हरी भरी हो रही हो यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब आप ये डाली का पत्ता लेकर हाथ में खड़े थे, जैसे डालियां आज पाम संडे के दिन हरी भरी हो रखी हैं, मैं कह रहा हूँ आपका बिजनेस अगर सूखा हुआ है, आपके अगर आपका हाथ कोई सूखा हुआ है, अगर आज आपकी जॉब सूख गई है, आपके विचार सूख गए हैं, अगर आपका मन उदास है, सूख गया है, मेरा परमेश्वर आज से आपके बच्चों का फ्यूचर बनाकर आपको फिर से हरा भरा करने वाला है। चर्च आपके बिजनेस को खोलने वाला, आप फिर हरे भरे को देखोगे। मैं कह रहा हूं अगर यहाँ कोई बीमार है वो फिर से आशीष को देखने वाला है। आपकी हड्डियों में जान डालकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा कहता है मैं तेरी हड्डियों में जान डाल लूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से तारीफ करो। आज परमेश्वर ने जान डाल दी।